यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से ये शुभ काम संपन्न करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास परियोजनाओं के हमारे 37 परियोजनाएं हमारी 122.43 करोड़ रुपए की हमारे जनपद आजमगढ़ को समर्पित। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से जनपद निवासियों की तरफ से आभार परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारी ये सभी नवीन परियोजनाएं हमारी जनपद आजमगढ़ को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगी और सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान करेंगी। जी हां, इसी के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अब चाबी, चेक, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र आदि वितरण सामग्री प्रदान करने हेतु ससम्मान नमन करते हुए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करें। कृषि विभाग दृष्टि योजना श्री हरि कृष्ण दुबे जी स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कृषि विभाग से हमारी इंस्टीट्यूट रेजिमेंट ऑफ कॉपर हिस्ट्री श्री आलोक सिंह, श्रीमती गुड़िया देवी, श्रीमती शकुंतला सिंह स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत योजना गोल्डन कार्ड श्रीमती विमला देवी, श्री संदीप प्रजापति, आप सभी को गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है। श्रीमती सीमा सिंह, महिला कल्याण विभाग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुमारी शिखा सिंह, कुमारी सृष्टि गुप्ता, उद्योग विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत श्री आनंद तिवारी डेमो चेक देकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जनाब मोहम्मद इमरान अंसारी, एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत श्रीमती विनीता वर्मा डेमो चेक प्राप्त करती हुई जिला नगरीय विकास अभिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्रीमती द्रौपदी, श्रीमती कल्लन देवी, श्रीमती अनीता देवी, वार्ता करती हुई हमारे लाभार्थियों से जिला ग्राम विकास अधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्री रामचेत जी, श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती मंजू देवी, ये है मंजू देवी, NRLM के तहत श्रीमती सीमा, श्रीमती सुनीता भारद्वाज डेमो चेक प्राप्त करती हुई श्रीमती रुकैया। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के तहत लाभान्वित किया परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों के माध्यम से जन जन के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए तत्पर तैयार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, आयु के लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले अपनी सकारात्मक और बृहत सोच से हमारी भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान गौरव बढ़ाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय पूजनीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को शत शत प्रणाम करते हुए ससम्मान आमंत्रित करती हूं, अनुरोध करती हूं कि अपने आशीर्वचन से बोधन से सभी को अंकित करें। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में यहां पर लालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री और इसी जनपद के लाल श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक श्री अरुण कुमार यादव जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ऋषिकांत राय जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, कन्हैया लाल निषाद जी, विनोद राय जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्रीमती शकुंतला चौहान जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले लालगंज की इस ऊर्जावान भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज आजमगढ़ जनपद के 200 करोड़ की परियोजनाएं, जिनमें 122 करोड़ की परियोजना आपके लालगंज संसदीय क्षेत्र की हैं, इन सब के लिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 66वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव के साथ जोड़ने वाले भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण के लिए आजादी के बाद अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है तो नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करते हुए बिना भेदभाव के हरेक गरीब को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। विकास की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब के पास अपना बिजली का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का जो कार्य विगत 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सही मायने में इसका लाभ 2017 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ। 2017 के पहले किसी भी लोक कल्याणकारी योजना को समाजवादी पार्टी सरकार लागू नहीं करती थी। गरीब को मकान मिले इनकी चिंता नहीं होती थी, उन्हें शौचालय मिले इसकी चिंता नहीं होती थी, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का कनेक्शन में कोई रुचि नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं जर्जर थी। और भाइयों बहनों, जब किसी दलित और किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर पेशेवर माफिया और अपराधी कब्जा करते थे
तो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे, कुछ नहीं करते थे। 2017 के बाद हमारी सरकार ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। अगर अपराधी किसी गरीब, किसी दलित, किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करेगा तो फिर सख्ती के साथ निपटने का काम भी करेंगे, सख्ती के साथ निपटने का काम भी करेंगे। ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि अब वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 1 महीने के अंदर 13 नवंबर को हम लोगों ने इसी आजमगढ़ में किया है। विश्वविद्यालय बनने से खुश है ना? विश्वविद्यालय बनेगा आजमगढ़ में। महाराज सुहेलदेव के नाम पर जब विश्वविद्यालय बनेगा, महाराज सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा जब होगी और वह यहां के लोगों में डिग्री में जब अंकित होगा, तो यहां से निकला हुआ नौजवान जहां भी जाएगा, हर भारत विरोधी आतंकी के सीने में कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का कार्य करेगा और उन्हें संदेश देगा कि 11वीं सदी में महाराज सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था। उसकी पूरी सेना को रौंद करके सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था और उस महान हिंदू सम्राट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री के कर कमलों से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करके आतंक के कलंक से मुक्त करने और आजमगढ़ को उसकी सही पहचान आर्यमगढ़ देने का काम भी कर दिया है। भाइयों बहनों, जब रामपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वहां के दलितों और गरीबों की संपत्ति पर समाजवादी पार्टी के एक मंत्री आजम खां के द्वारा कब्जा कराया जा रहा था, गरीबों और दलितों को उजाड़ा जा रहा था, समाजवादी पार्टी मौन थी और बसपा भी मौन थी। कांग्रेस को कोई लेना देना ही नहीं था। कांग्रेस तो हमेशा के लिए जनता ने उसे सुला दिया था। अगर उस समय भी विपक्ष में रहते हुए कोई संघर्ष कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी और दलितों पर अत्याचार करने वाले, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए आज हर व्यक्ति जान रहा है। भाइयों बहनों, विकास कैसे होना चाहिए आज आजमगढ़ भी देख रहा है। आजमगढ़ के लोगों ने भले ही 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद न चुना हो, लेकिन विकास के पैमाने पर भेदभाव नहीं हो पाया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया। आज आप जाएंगे, लखनऊ की दूरी को मात्र 2.5 घंटे के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। एयरपोर्ट बन रहा है आजमगढ़ में। जो लोग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और दुनिया के किसी भी देश में कमा रहे होंगे,
देश के अंदर 1 घंटे में आजमगढ़ की ये दूरी, लालगंज की दूरी तय की जा सकती है और विदेश में भी लगने वाले कई कई दिन अब समाप्त। अब एक ही दिन में आप आजमगढ़ से बैठे एयरपोर्ट से और सीधे दुबई चले गए, इंग्लैंड तक पहुंच सकते हैं। यहां के बहुत सारे लोग थाईलैंड में हैं, सिंगापुर में हैं, लाओस में हैं, कंबोडिया में हैं, इंडोनेशिया में हैं। वहां पहुंचने में भी 1 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपको दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही समय के बाद आजमगढ़ के एयरपोर्ट से वायु सेवा प्रारंभ होगी और आजमगढ़ के लोगों को सीधे कनेक्टिविटी देगी। ये कार्य समाजवादी पार्टी ने ही करी थी। ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया। ये काम कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। उनके लिए तो उनका कुनबा ही उनका परिवार है और अब उनका परिवार ही पूरा प्रदेश है। उनके लिए वही कुनबा ही पूरा देश है। लेकिन मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। आजमगढ़ से सांसद भले ही समाजवादी पार्टी का रहा हो, लेकिन आजमगढ़ के लोगों के सुख दुख में कोई आया है तो हम लोग आए हैं, भाजपा के लोग आए हैं। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, यहां पर या तो अरुण कांत यादव जनता की सेवा कर रहे थे या फिर श्री जसवंत सिंह सेवा कर रहे थे या श्री विजय बहादुर पाठक सेवा कर रहे थे, श्रीमती नीलम सोनकर सेवा कर रही थी, श्री ऋषिकांत राय यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा कर रहे थे। मोदी जी पूरे देश के अंदर घूम रहे थे जनता की सेवा के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। मैं जनपद जनपद में जा रहा था। 3 बार कोरोना कालखंड में आजमगढ़ आया, लेकिन आजमगढ़ का सांसद आजमगढ़ में नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। आइसोलेशन में थे, कोरोना से भयभीत हो गए थे। न तो जब कोरोना का आतंक था, कोरोना का कहर था, तब भाई बहन भी गायब हो गए थे, बुआ बबुआ भी गायब थे, सभी लोग गायब थे। तब केवल भाजपा काम कर रही थी। हमारे सांसद नहीं थे, यहां पे थे, लेकिन पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग कार्य कर रहे थे। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी है, अवसरवादी साथी नहीं होता है, अवसरवादी साथी नहीं होता है। और जो पहचान का संकट खड़ा कर दे वह तो और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दोहरी घाट से लेकर के जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए 4 लेन और एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, ये सब किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, सबको फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन। राशन मिला कि नहीं मिला है?
मैं पूछना चाहता हूं, माताओं को ज्यादा चिंता होगी राशन की। राशन मिला है कि नहीं मिला है? आप हाथ खड़ा करिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं, अभी तो दिसंबर से लेकर के होली तक महीने में 2 बार फ्री राशन मिलेगा, 2 बार। ये 2 बार फ्री में राशन कैसे? एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और एक बार प्रदेश सरकार के द्वारा। हर अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। और पात्र गृहस्थी परिवारों को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, यानी अगर 9 लोग हैं तो 45 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी देंगे। ये लगातार मिलेगा। ये खाद्यान्न पहले सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार के समय नेताओं के पास चला जाता था, उनके नेता खा जाते थे। भाजपा की सरकार के समय ये गरीबों के पास पहुंच रहा है। और फ्री में वैक्सीन भी। वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? वाह भाई, बहुत ज्यादा लोगों ने लगाया। आपका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर एक नया कोरोना का एक नया वायरस देखने को मिला है। मेरी आप सबसे अपील होगी, एक कोरोना का जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें सतर्कता बहुत आवश्यक है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया वे दूसरा डोज भी ले ले, और जिन्होंने पहला नहीं लिया है वे जनता के पास जाकर के नजदीक के किसी भी सेंटर में जाकर के वैक्सीन ले ले। वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। सपा बसपा की सरकार की तरह चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। हमारे लिए तो सबका साथ और सबका विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कोरोना महामारी को समाधान करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, अकेले आजमगढ़ जनपद को हमारी सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 48,736 परिवारों को एक एक आवास दिया गया, और मुख्यमंत्री आवास योजना में 4,618 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए गए। शहरी क्षेत्र में 28,542 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। आजमगढ़ में 1,02,415 लाभार्थियों को फ्री में विद्युत कनेक्शन देकर के 154 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया। 2,24,000 से अधिक लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना में आजमगढ़ जनपद में 7,41,984 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 18,000 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आपके इस जनपद में हम लोगों ने तमाम अन्य उन योजनाओं से भी लाभान्वित करने का काम किया है। चाहे वह आजमगढ़ की विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन किसी किसान के कंपनसेशन का मुद्दा पेंडिंग नहीं है। सबका मुआवजा उसके खाते में भेज दिया गया, दलाली समाप्त। ये विकास की योजनाएं आज जो 200 करोड़ रुपए की योजनाएं आपको मिली हैं, यानी 1 महीने पहले विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी स्वयं आए थे। अगले सत्र में हम लोग आजमगढ़ में विश्वविद्यालय प्रारंभ कर देंगे, और साथ साथ आज 200 करोड़ की नई परियोजनाओं के साथ आज आजमगढ़ में मैं स्वयं आप एक बार फिर से आपके बीच आया हूं।
भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे ये अनुरोध करना है, जो संकट का साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। जो अवसरवादी होता है वह अवसर आने पर आपको सब कुछ कह देगा, उस समय आपकी आरती उतारेगा, लच्छेदार भाषण करेंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर न जाने किन किन वादों के आधार पर बांटेंगे। लेकिन जब सत्ता मिलेगी, पहचान का संकट फिर खड़ा कर देंगे। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बना करके दंगा कराएंगे, अराजकता फैलाएंगे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे। आपने कल देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक, अभी सत्ता तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अभी से गुंडागिर्दी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी पेशेवर गुंडों की तरह किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। ये गुंडागिर्दी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है, इसको बर्दाश्त भी नहीं करती है, कतई बर्दाश्त नहीं करती है। और आज आप सबका मैं यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि विकास की इन योजनाओं का लाभ अनंत काल तक यहां के लोगों को प्राप्त हो। विकास की योजनाओं से युवाओं के जीवन में परिवर्तन हो, किसान खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। भारतीय जनता पार्टी इसी विश्वास के साथ आपके बीच कार्य कर रही है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के इस अभियान के साथ आप सब जुड़ करके कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और कार्यक्रम के उस अंतिम सोपान पर धन्यवाद ज्ञापन माननीय मंत्री हमारे बीच में, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश माननीय श्री विजय बहादुर पाठक जी।